हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये ना सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा जो दूसरे एग्जाम्स आपके हैं, चाहे वो टीजीटी का एग्जाम हो, पीजीटी का एग्जाम हो या एसटेट के एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, अमानत लखनवी का नाम क्या है? अमानत लखनवी का नाम क्या है आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास में है सैयद आगा हसन, मोहम्मद हसन, मोहम्मद शाह और सैयद अली। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी सैयद आगा हसन, यानी अमानत लखनवी का नाम क्या है? सैयद आगा हसन। चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं अमानत लखनवी के बारे में। अमानत लखनवी की सने विलादत क्या है और साथ ही साथ में सने वफात क्या है, ये जानना आप सबके लिए जरूरी है। अमानत लखनवी का एक मंजूम ड्रामा है, वो कौन सा है? इंद्र सभा। आप मुझे बताएंगे इंद्र सभा ड्रामा जो है आपने कब लिखा है, साथ ही साथ में जो है किसकी फरमाइश पर लिखा है, ये भी आप मुझे बताएंगे। और इसी के साथ साथ में किसके अहद में यानी किस बादशाह के अहद में आपने ये ड्रामा लिखा है, और इसी के साथ साथ में ये ड्रामा पहली बार स्टेज पर कब पेश किया गया, कब खेला गया, इसे भी आप मुझे बताएंगे। तो पहली चीज हम नोट कर लेते हैं, 1815 ईस्वी में, याद रखेंगे, लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1859 ईस्वी में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। ड्रामा इंद्र सभा के बारे में बात करते हैं तो 1852 ईस्वी में आपने ये ड्रामा लिखा है। किसकी फरमाइश पर लिखा है? मिर्जा आबिद अली इबादत। क्या नाम बताया हमने? मिर्जा आबिद अली इबादत की फरमाइश पर आपने ये ड्रामा लिखा। किसके अहद में लिखा है? तो जो नोट कर लीजिएगा, नवाब वाजिद अली शाह। किसके अहद में लिखा आपने? नवाब वाजिद अली शाह के अहद में आपने ये ड्रामा लिखा है। इसी के साथ साथ में ये ड्रामा पहली बार स्टेज पर कब पेश किया गया, तो याद रखेंगे 1854 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने उर्दू तनकीद को माशूक की मौहूम कमर से ताबीर किया है? ऑप्शन देखिए आपके सामने जो है, कलीमुद्दीन अहमद हैं, अहसन फारूकी हैं, खलील रहमान हैं और एहतशाम हुसैन हैं। तो इस क्वेश्चन का दुरुस्त जवाब क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी कलीमुद्दीन अहमद। कलीमुद्दीन अहमद उर्दू तनकीद निगारों में एक अहम मुकाम रखते हैं। आपके बारे में बात कर लेते हैं। पहली चीज, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, ये मालूम होना चाहिए। और इसी के साथ साथ में आपके वालिद का नाम क्या है, और इसी के साथ साथ में आप मुझे बताएंगे आपकी खुदनविश्त का उन्वान क्या है, क्या नाम है। तो नोट कीजिएगा, 1908 ईस्वी में पटना में आपकी पैदाइश हुई है और 1983 ईस्वी में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम है अजीमुद्दीन अहमद। नोट कर लीजिएगा, अजीमुद्दीन अहमद। आपकी खुद नविश्त का उन्वान क्या है? तो वो है अपनी तलाश में। क्या नाम बताया हमने? अपनी तलाश में। किसकी खुद नविश्त है, किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो आपका जवाब हो जाएगा कलीमुद्दीन अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शायर मशरिक किसको कहा गया है? इकबाल को, जोश को, इकबाल सुहेल को या फिर अकबर इलाहाबादी को? तो सीधा सीधा हमारा जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन यानी अल्लामा इकबाल को। इकबाल के ताल्लुक से ये चीज मैं बार बार रिपीट करता हूं कि आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, इंपॉर्टेंट भी इसलिए बार बार रिपीट भी करते हैं। आप मुझे बताइएगा आपके वालिद का नाम क्या, ये भी अहम है। आपके जो शेरी मजमूए हैं वो कब अमल में आए, नाम बताइए, और कब अमल में आए, दोनों चीजें बताएं। देखिए आपके शेरी मजमूए में क्या क्या शामिल है। नंबर 1 तो आपका हो जाएगा बांगे दरा, ये कब अमल में आए, नोट कीजिए, बताइएगा। इसी के साथ साथ में बाले जिब्रिल, ये भी आप बताएंगे। और इसी के साथ साथ में ज़र्बे कलीम है, और इसी के साथ साथ में अरमगान हिजाज। ये आपके 4 अहम शेरी मजमुओं के नाम है, इन्हें आप याद, तरतीब भी इंपॉर्टेंट इनकी है, बांगे दरा, बाले जिब्रिल, ज़र्बे कलीम, अरमगान हिजाज। ये सीक्वेंस, ये ऑर्डर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात तो ये कि आपकी जो पैदाइश हुई 1877 ईस्वी में सियालकोट में आपकी पैदाइश हुई है और 1938 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है।
इकबाल के अलावा सियालकोट में पैदा होने वाला उर्दू का मशहूर शायर कौन है? तो जवाब हो जाएगा फैज अहमद फैज। आपके वालिद का नाम क्या है? शेख नूर मोहम्मद। नाम याद रखेंगे, शेख नूर मोहम्मद। बांगे दरा कब के इशाअत का अमल में आई है? तो नोट कीजिएगा 1924 ईस्वी में। बाले जिब्रील 1935 ईस्वी में, याद रखेंगे। ज़रबे कलीम 1936 ईस्वी में और अरमगान हिजाज 1938 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिर्जा दबीर के उस्ताद का क्या नाम था? बहुत अहम क्वेश्चन है, एक फैक्ट याद करने की आपको जरूरत, किसी भी एग्जाम में सब क्वेश्चन आ सकते हैं जनरल क्वेश्चन से। मिर्जा मुजफ्फर हुसैन जमीर, इमाम बख्श नासिख, मीर मुस्तहसिन खलीक, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मुजफ्फर हुसैन जमीर। चलिए यहाँ पे हम लोग दबीर के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले चीज ये बताइए कि आपका नाम क्या है, इसी के साथ साथ में आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, इसी के साथ साथ में आपके वालिद का नाम क्या है और इसी के साथ साथ में आपके मरसियों के मजमुए का नाम क्या है। तो पहली चीज नोट कीजिएगा, आपका नाम है मिर्जा सलामत अली। क्या नाम बताया हमने? मिर्जा सलामत अली। बहुत अहम चीजें सुनना बहुत ध्यान से जरूरी है। आपकी पैदाइश हुई 1803 ईस्वी में, याद रखेंगे, दिल्ली में, और 1875 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। आपके जो वालिद का नाम है वो है मिर्जा गुलाम हुसैन। नोट कर लीजिएगा, बहुत अहम चीजें हैं। मिर्जा गुलाम हुसैन बहुत अहम नाम है। आपके जो मरसियों का मजमुआ है दफ्तरे मातम, ये बहुत अहम है, प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है। दफ्तरे मातम किसके मरसियों का मजमुआ है? तो जवाब हो जाएगा आपका मिर्जा दबीर। मिर्जा दबीर के ताल्लुक से एक बात और ज़हन नशी कीजिएगा कि आपकी जो जाए पैदाइश है वो दिल्ली है। याद रखेंगे जाए पैदाइश क्या है? दिल्ली। ये भी प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दीवान गालिब की तदवीर में सबसे अहम नाम किसका है? पहला ऑप्शन है आपके सामने अब्दुल रहमान बिजनौरी, दूसरा है यूसुफ हुसैन खान, तीसरा है इम्तियाज अली खां उर्शी और चौथा है रशीद हसन खां। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी इम्तियाज अली खां उर्शी। नोट कर लीजिएगा, तीसरा नाम हो जाएगा हमारा यानी इम्तियाज अली खां उर्शी। ये आपको जानना जरूरी है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग सिर्फ मुख्तसर बात कर लेते हैं कि इम्तियाज अली खां उर्शी की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं सने वफात के एतबार से या सने पैदाइश के एतबार से, उनमें ये चीजें आपको हेल्प करती हैं। तो याद रखेंगे 1904 ईस्वी में रामपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 1981 ईस्वी में रामपुर ही में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, गौतम नीलंबर किस नॉवेल का किरदार है? ऑप्शन देखिए आपके सामने जो है शिकस्त है, लंदन की एक रात है, आग का दरिया है, टेढ़ी लकीर है। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अहम क्वेश्चन है सभी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी आग का दरिया। जरूर आप याद रखेंगे। आग का दरिया किसका नावल है? कुर्रतुल ऐन हैदर का। लंदन की एक रात किसका नावल है? सज्जाद जहीर का। शिकस्त किसका नावल है? कृष्णचंद्र का। टेढ़ी लकीर किसका नावल है? इसमें चौथई का। चलिए इन सभी नावलों के बारे में जरा और डिटेल में हम बात करते हैं। शिकस्त जो नावल है, शिकस्त जो नावल है इसकी इशाअत कब अमल में आई है? तो याद रखेंगे 1943। लंदन की एक रात की इशाअत कब अमल में आई है? 1939। आग का दरिया 1959, याद रखेंगे। टेढ़ी लकीर ये लिखा गया है यानी इसकी सने तसनीफ है 1944, लेकिन सने इशाअत है 1945, याद रखिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोलकुंडा की पहली तबाजात मसनवी कौन सी है? ऑप्शन देखिए आपके सामने हैं, अलीनामा, कुतुब मुश्तरी, गुलशन इश्क और तारीख इस्कंदरी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी कुतुब मुश्तरी। कुतुब मुश्तरी किसकी मसनवी है? मुल्ला वजही की, याद रखना है। ये मसनवी आपने कब लिखी है? तो आप सबको मालूम होना चाहिए 1609 ईस्वी में लिखी है। किसकी फरमाइश पर लिखी है? तो नोट कर लीजिएगा, कुली कुतुब शाह। किसकी फरमाइश पर लिखी थी आपने? कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी है। इस मसनवी के ताल्लुक से एक बहुत अहम क्वेश्चन है कि इस मसनवी के पहले मुरत्तिब कौन है, यानी सबसे पहले किन्होंने इसको तरतीब दिया? तो जवाब हो जाएगा आपका मौलवी अब्दुल हक। क्या नाम बताया हमने? मौलवी अब्दुल हक।
बाकी देखें आली नामा यहाँ पे हैं, गुलशन इश्क हैं, तारीख इस्कंदरी हैं। ये तीनों ही मसनवियां किसकी हैं? नुसरती की। जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उर्दू का फ्रांसीसी आलिम मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन देखिए आपके सामने, गिलक्राइस्ट है, गारसा दतासी है, जॉन विलियम है, कैटलर है। तो सीधा सीधा हमारा जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन यानी गारसा तदासी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, दिल्ली की आखिरी शब किसकी तसनीफ है? ऑप्शन देखिए आपके सामने है, राशिदुल खैरी, फरहतुल्लाह बेग, ज़हीर देहलवी और इमाम बख्श सहबाई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मिर्जा फरहतुल्लाह बेग। फरहतुल्लाह बेग जरूर याद रखेंगे, बहुत अहम नाम है। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुकद्दमा तारीख जुबान उर्दू किसकी तसनीफ है? मुकद्दमा तारीख जुबान उर्दू किसकी तसनीफ है? ऑप्शन देखिए आपके सामने, मसूद हुसैन खान हैं, सफदर आ हैं, प्रोफेसर मुजीब हैं और आबिद हुसैन हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मसूद हुसैन खान। ये आपका जो है पीएचडी का मकाला है जो आपने अलीगढ़ से किया है मसूद हुसैन खान का। तो मुझे ये बताइए मसूद हुसैन खान की तारीख विलादत क्या है और साथ ही साथ में तारीख वफात क्या है? और आपके ताल्लुक से प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि आपके मोर से आला का नाम क्या है? तो पहली बात नोट करते हैं, 1919 ईस्वी में कायमगंज फर्रुखाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 2010 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। आपके मुर्सी आला का नाम क्या है? तो नोट कर लीजिएगा, हुसैन खान। क्या नाम बताया? हुसैन खान। आपकी खुद नविश का नाम क्या है? तो बहुत अहम है, वरूद मसऊद। नोट कर लीजिएगा, आपकी ऑटोबायोग्राफी है। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेहराजुल आशिकीन किससे मंसूब है? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने, कुली कुतुब शाह है, दूसरा वजही है, तीसरा शमसुल उशाक है और चौथे में ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, अवध के नवाबों में कौन शायर थे? पहला ऑप्शन आपके सामने सालार जंग है, दूसरा आसिफुद्दौला है, तीसरा शुजाउद्दौला है और चौथा वाजिद अली शाह है। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी नवाब वाजिद अली शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, दरजेल में से कौन तारीखी नस्र निगार है? बहुत अहम क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने, नजीर अहमद है, दूसरा हाली है, तीसरा मिर्जा मोहम्मद हादी रुस्वा है और चौथे ऑप्शन में अल्लामा शिबली नौमानी है। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, हमारा चौथा ऑप्शन यानी अल्लामा शिबली नौमानी। अब मुझे आप बताएंगे शिबली का नाम क्या है? पहली चीज तो ये बताइए, साथ ही साथ में आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या? बिल्कुल रिवाइज करते रहे, एक एक चीज को जब तक बार बार नहीं रिपीट करेंगे ये सने विलादत सने वफात आपको बिल्कुल अच्छे से याद नहीं होंगे। आपके वालिद का नाम क्या, ये भी आप मुझे बताइएगा और इसी के साथ साथ में आपकी कुछ अहम तसनीफात के बारे में भी यहाँ पे आप तज़किरा करेंगे। तो पहली चीज नोट कीजिए, आपका नाम है मोहम्मद शिबली। क्या नाम बताया हमने? मोहम्मद शिबली जो है आपका नाम है। आपकी पैदाइश हुई 1857 ईस्वी में आजमगढ़ में, याद रखेंगे, और 1914 ईस्वी में आजमगढ़ ही में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी तसनीफात की अगर हम बात करें उसमें बहुत सारे नाम आएंगे, लेकिन उससे पहले आपके वालिद का नाम नोट कर लीजिए। आपके वालिद का नाम है शेख हबीबुल्लाह। क्या नाम बताया हमने? शेख हबीबुल्लाह जो है आपके वालिद का नाम क्या है? आपकी तसनीफात में याद रखेंगे किताब का नाम है मुसलमानों की गुज़श्ता तालीम। मुसलमानों की गुज़श्ता तालीम एक बहुत अहम तसनीफ है। इसी के साथ साथ में सीरतुन नौमान एक किताब आपकी है, सीरतुन नौमान। इसी के साथ साथ में किताब आपकी है अल गज़ाली। इसी के साथ साथ में सवानिह मौलाना रूम, सवानिह मौलाना रूम जो है आपकी बहुत अहम तसनीफ है। और इसी के साथ साथ में मुआज़ने अनीसो दबीर, मुआज़ने अनीसो दबीर जो बहुत ही अहम तसनीफ है, उर्दू के एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। और इसके बाद में शेरुल अजम बहुत अहम तसनीफ, शेरुल अजम। और इसी के साथ साथ में सीरतुन नबी, सीरतुन नबी पर एक जबरदस्त किताब है सीरतुन नबी। ये देखिए, मुआज़ने अनीसो दबीर, शेरुल अजम और सवानिह मौलाना रूम, ये तीनों बहुत अहम किताबें हैं। मुआज़ने अनीसो दबीर में तकाबली तनकीद की बेहतरीन मिसाल है। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रूमानी तहरीक का सरबरावर्दा अदीब कौन है? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने, अब्बास हुसैनी है, दूसरे में नियाज फतेहपुरी हैं,
तीसरे में राजन सिंह बेदी हैं और चौथे में सादत हसन मंटू हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी नियाज फतेहपुरी। अभी जो आपका एग्जाम हुआ उसमें नियाज फतेहपुरी के ताल्लुक से क्वेश्चन आया था। उनकी किताब का नाम है इंतकादियात। जरूर याद रखेंगे, इंतकादियात किसकी तसनीफ है, नियाज फतेहपुरी। आपने एक रिसाला जारी किया था, उसका नाम भी आपको मालूम होना चाहिए, निगार। निगार जो रिसाला है ये किसने जारी किया था, तो मालूम होना चाहिए नियाज फतेहपुरी। 1922 में आपने जारी किया था, कहां से, आगरा से। कहां से जारी किया था, 1922 में आगरा से शुरू किया था। इस बात को ज़हननशीं आप कर लेंगे। फिलहाल इतना जरूर याद रखेंगे, निगार किसने जारी किया था, नियाज फतेहपुरी का ये अहम रिसाला है। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाजी बगलोल का किरदार किसकी तसनीफ है। पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने फरहतुल्लाह बेग हैं, दूसरे में नजीर अहमद हैं, तीसरे में सरशार हैं और चौथे में सज्जाद हुसैन है। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही अहम क्वेश्चन है ये सभी। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी मुंशी सज्जाद हुसैन। मुंशी सज्जाद हुसैन ने कौन सा अखबार जारी किया था, बहुत अहम क्वेश्चन है, तो नोट कर लीजिएगा, अवध पंच। कौन सा अखबार आपने जारी किया था, अवध पंच। कब जारी किया था, 1877 ईस्वी में, 1877 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, दक्कनी उर्दू पर पहली किताब किसने लिखी। दक्कनी उर्दू पर पहली किताब किसने लिखी। पहला ऑप्शन देखें, नसीरुद्दीन हाशमी है, दूसरे में डॉक्टर अब्दुल हक हैं, तीसरे में शमसुल्लाह कादरी हैं और चौथे में मुहीउद्दीन कादरी जोर हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी नसीरुद्दीन हाशमी। नसीरुद्दीन हाशमी की एक अहम तसनीफ है दक्कन में उर्दू। जरूर याद रखेंगे, दक्कन में उर्दू किसकी तसनीफ है, नसीरुद्दीन हाशमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, ये किसका कौल है। पहला ऑप्शन आपके सामने मीर अमन है, दूसरे में सर सैयद अहमद खां है, तीसरे में महमूद शिरानी है और चौथे में मोहम्मद हुसैन आजाद है। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा चौथा ऑप्शन यानी मोहम्मद हुसैन आजाद। मोहम्मद हुसैन आजाद के बारे में अगर हम बात करें कि आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या, ये जानना आपके लिए जरूरी है, बहुत अहम क्वेश्चन है। और इसी के साथ साथ में आपकी कुछ अहम किताबों के बारे में भी हम बात करेंगे। तो पहली चीज हम नोट कर लेते हैं, 1830 ईस्वी में, याद रखेंगे, दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1910 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी जो अहम तसनीफात उसमें देखें, आब हयात, जरूर याद रखेंगे, आब हयात किताब का नाम है। ये किताब आपकी दरबार अकबरी, दरबार अकबरी, और इसी के साथ साथ में सुखनदान फारस, सुखनदान फारस किसकी तसनीफ है, और इसी के साथ में सैर ईरान, बहुत अहम है, एग्जाम में आ चुका है सैर ईरान। इसी के साथ साथ में निगारिस्तान फारस, निगारिस्तान फारस भी अहम तसनीफ है, और इसी के साथ साथ में नए रंगे ख्याल, ये बहुत अहम किताबें आपकी, जरूर इन्हें आप याद रखेंगे। उर्दू पंजाब में पैदा हुई, ये किसका नजरिया है, तो जवाब आपका हो जाएगा महमूद शिरानी। आपकी किताब का नाम ही क्या है, पंजाब में उर्दू। पंजाब में उर्दू किसकी तसनीफ है, तो आप जवाब हो जाएगा महमूद शिरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, मगरबी हिंदी की बोलियों में कौन सी बोली शामिल नहीं। बहुत अहम क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है इसके ताल्लुक से। पहला ऑप्शन देखिए खड़ी बोली है, दूसरा हरियाणवी है, तीसरा अवधी है और चौथा कन्नौजी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन यानी अवधी। मगरबी हिंदी में कुल कितनी बोलियां शामिल हैं, तो आप सबको मालूम होगा 5 बोलियां शामिल हैं। कौन कौन सी हैं, नंबर 1 तो आपकी हो जाएगी खड़ी बोली, और खड़ी बोली के साथ साथ में हरियाणवी, हरियाणवी के साथ साथ में ब्रिज भाषा, ब्रिज भाषा के साथ साथ में बुंदेली आपकी हो जाएगी, और बुंदेली के साथ साथ में कन्नौजी भी आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो ये 5 बोलियां इसमें शामिल है, जरूर आप इन्हें याद रखिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली कॉलेज का क़याम कब अमल में आया। पहला ऑप्शन है 1947, दूसरा 1825, तीसरा 1797 और फोर्थ है 1812। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी 1825 ईस्वी में इस कॉलेज का क़याम अमल में आया। अच्छा, इसी के साथ साथ में कॉलेज कब बंद हो गया पूरी तरह से, तो आपका जवाब हो जाएगा 1877 ईस्वी में, याद रखिएगा, ये कॉलेज बंद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, मसनवी कदम राव
किस अहद में लिखी गई? मसनवी कदमराव किस अहद में लिखी गई? पहला ऑप्शन है कुतुब शाही, दूसरा है आदिल शाही, तीसरा है निजाम शाही और चौथा है बहमनी। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी बहमनी। मसनवी कदमराव आप सबको मालूम है उर्दू की पहली मसनवी है। किसकी मसनवी है? निजामी बेदरी की है। ये मसनवी किस बादशाह के अहद में लिखी गई? तो नोट कर लीजिएगा, अहमद शाह बहमनी। क्या नाम है? अहमद शाह बहमनी जो है आपका नाम है। किसके अहद में लिखी गई है? अहमद शाह बहमनी के अहद में लिखी गई है, जरूर याद रखिएगा। अब मैं कुछ चीजें आपसे यानी कुछ क्वेश्चन आपसे करूंगा और उनके जवाब देने की आप कोशिश करेंगे। इनके जवाब मैं नहीं बताऊंगा, सिर्फ आप जवाब देंगे। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और चीजें अगर आप जवाब दे पा रहे हो तो बिल्कुल आपको तैयार हो रही है। जैसे पहला क्वेश्चन आप मुझे बताइएगा, कसीदा है हुआ जब कुफ्र साबित वह तमगाए मुसलमानी। ठीक है जी, आप समझ रहे होंगे, हुआ जब कुफ्र साबित वो तमगाए मुसलमानी, ये किसका कसीदा है? इसका जवाब आप मुझे देंगे। और इसी के साथ साथ में तज़हीक रोजगार, तज़हीक रोजगार किसका कसीदा? इसका भी आप आंसर कीजिएगा। और इसी के साथ साथ में ज़हे निशात अगर कीजिए उसे तहरीर, ये किसका कसीदा है? आप मुझे बताइएगा। और इसी के साथ साथ में है मेरी आंख में अश्कों के तमाशा गौहर, ये किसका कसीदा? इसका भी जवाब आप देंगे। बहुत अहम क्वेश्चन है, जरूर इन्हें आप तैयार कीजिएगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट होते हैं। नए क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में मिलेंगे, लेकिन जो फैक्ट होते हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हैं, तो मुश्किल क्वेश्चन भी आप बासानी हल कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए, जितने भी पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी आने वाले एग्जाम में जरूर आपकी मदद करेंगे। तो इस सेशन को आप सभी लोग उन सभी स्टूडेंट के साथ में शेयर कर दीजिए जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या इसके अलावा टीजीटी का एग्जाम होता है, पीजीटी का एग्जाम होता है, उन सभी एग्जाम में देखें क्वेश्चन आपको यही मिलेंगे। आप बिल्कुल इससे परेशान ना हो कि ये टीजीटी के अलग से क्वेश्चन है, पीजीटी के अलग से। आप उर्दू को प्रिपेयर कीजिए। आपने उर्दू जुबान अदब की तारीख को कवर कर लिया, नज्मों के ताल्लुक से हाँ बस ये देख लीजिए सिलेबस में कौन से शायर है कौन से शायर नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर लेंगे। लेकिन ये जनरल क्वेश्चन है, ये जरूर आपकी मदद करेंगे। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।